नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉकिंग गॉड और मैं हूं आपके साथ कोमल कुमारी। एक 13 साल का बालक जिसे अचानक कहा गया अब तुम जगत गुरु हो। न कोई राजनीति, न कोई सोशल मीडिया, न कोई प्रचार प्रसार, फिर भी प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी विद्वान तक सभी उनके सामने झुकते थे। क्यों? वो सिर्फ एक संत थे या सनातन धर्म की जीवित चेतना। कहा जाता है उन्होंने बिना बताए लोगों की समस्याएं बता दी, किसी को मृत्यु के मुहाने से वापस लौटा दिया और भारत के भविष्य को लेकर ऐसी चेतावनी दी जिसे आज हम सच होते देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आस्था है या फिर कोई दिव्य शक्ति? आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिन्हें दुनिया जानती है स्वामी महापेरियावा के नाम से। तो इसी संदर्भ में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं बात करने के लिए, अंशुमन राव जी, और उनके जीवन के बारे में, उनके बहुत सारी दिव्य शक्तियों के बारे में आज हमें जानने का मौका मिलेगा। तो अंशुमन राव जी, आपका द वॉकिंग गॉड में बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि क्या 13 साल का बालक सच में पूरे भारत का आध्यात्मिक चेतना का प्रतिबिंब बन सकता है? जरूर बन सकता है। चंद्रशेखर सरस्वती महापरमाचार्य, उनके एनलाइटेंड देश में परंपरा से 2-3 लोग, सन्यासी के लोग एनलाइटेंड होते हैं, आध्यात्मिक एनलाइटमेंट होते हैं। वो 2-3 लोग में परमाचार्य एक है। रमन महर्षि शायद, अरबिंदो शायद और परमाचार्य। वो उनके साधना से एक तरीका है बनने के लिए, और उनका साधना, और ये मुझे लगता है उनका साधना तपस के अलावा उनके तकदीर में उनका इंट्यूशन पावर पहले से ही था। एक उदाहरण बोलता हूँ उनके इंट्यूशन पावर के बारे में। जब उन्होंने 13 साल के उम्र में उनको जगत गुरु बनाए थे, जब उनको भट्ट वाले समझे उनको ट्रेनिंग करना चाहते, तो एक प्रोफेसर को हायर करे, उनको 6 महीने के लिए, साल के लिए ट्रेनिंग पूरे धर्म में, पुराण में, व्यवस्था में, पूरे आध्यात्मिक कोण एंगल में एक ट्रेनिंग करने के लिए एक आदमी को लगाया। तो एक दिन वो प्रोफेसर उनके पढ़ा रहा था, और ब्रह्माचार्य 15-13 साल के ब्रह्माचार्य वो मट्टी में कुछ खेल रहे थे। तो प्रोफेसर बोल रहा, मैं क्यों आया हूँ आपके पास, आप तो श्रद्धा ही नहीं बता रहे, तो मैं आकर मेरा टाइम वेस्ट है, मैं आना बंद करता हूँ। तो ब्रह्माचार्य उनको बोले, जब भी आप जो कुछ पढ़ा है लगभग ये चंद दिनों में मेरे को पूछो, मैं जवाब देता हूँ। और हर शब्द में, साइंस के ऊपर, पुराण के ऊपर, वेद के ऊपर जो कुछ वो पढ़ा था, वो जो कुछ कठिन शब्द क्वेश्चन पूछ रहा था ब्रह्माचार्य को, हर क्वेश्चन को आंसर दिए थे। तो जब प्रोफेसर को लगा यार ये बच्चा में ये कुछ इंट्यूशन का शक्ति इतना है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सभी मालूम है, वो खुद ही मेरे को पढ़ा सकते हैं। तो उनका ये एनलाइटमेंट पूरी कम उम्र में मानते हैं उनका अवतार आदि शंकरा का अवतार है, ये मानना है लोग को। वो उसमें मानना ही नहीं है, एक ब्लाइंड फेथ ही नहीं है, उनके कार्यचरण भी वैसा वो एविडेंस बनाए उन अवतार है बोलकर। जी, जैसा कि आपने बताया कि वो प्रोफेसर के मन को पढ़ लेते थे, तो क्या वाकई में महापेरियावा लोगों के मन को पढ़ लेते थे? एक मिसाल बोलता हूँ, बहुत अच्छी उन मन के लोग के, उनके भक्त के लोग, उनके जो कुछ उनके पास आते थे, उन्होंने जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे, बिना पूछे स्वामी पहले ही उनका क्वेश्चन बोलते थे। एक अमेरिका में न्यूक्लियर साइंस का साइंटिस्ट एक राघवन था। राघवन रोज परमाचार्य का फोटो लगाकर वो न्यूक्लियर पूजा करता था। उनका बॉस अलेक्जेंडर और उनके पास आकर क्या उनको बार बार हेलन करता था, क्या तुम साधु को पूजा कर रहे हो, क्या होना वाला है, उनको क्या पता है, साइंस के बारे में क्या पता है, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या पता है, वो उनको सब हेलन कर रहा था। एटॉमिक साइंस के बारे में क्या पता है, सब के बारे में हेलन करता था। तो उन्होंने राघवन बोला, जरूर सब मालूम है, तो आओ, आप आयो कंचीपुरम में आ जाओ, एक दफ़ा आपकी मुलाकात करो, बात करते। तो वो चैलेंज ले लिया और एक दिन आया, और जब वो परमाचार्य को देखा, वो इतना, मैं बोला मैं उस परमाचार्य को एक्सपोज करता हूँ, ये क्वेश्चन पूछता हूँ, वो क्वेश्चन न्यूक्लियर साइंस के बारे में।
जब आया परमाचार्य के बाद में, वो कम से कम इतना निशब्द हो गया, वो कुछ बात ही नहीं कर पाया। तो परमाचार्य उनको पूछे अलेक्जेंडर को, अरे तुम इतना प्रश्न पूछे का है, इतना दूर आए तो प्रश्न पूछो। तो ये है उनका इंट्यूशन पावर। वो हैरान हो गया था सर, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, अमेरिकन का टॉप साइंटिस्ट, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट का साइंटिस्ट था। तो उनको पढ़ सके तो साधारण भक्त को तो पढ़ ही लेंगे। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि स्वामी महापेरियावा स्वामी महापेरियावा जगत गुरु के अंश हैं, तो किस तरह से उनको अंश बनाया गया और स्वामी महापेरियावा कांची मठ के जगत गुरु बन गए? वो परंपरा क्या था उनका, 65th आचार्य जब बने, उनको पास वही उनका रिश्तेदार थे, तो उनको हमेशा उनके पास जाते थे 12 साल उम्र में, और उनको एक आध्यात्मिक और हाई लेवल के क्वेश्चंस धर्म के बारे में, वेद के बारे, स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछते थे। तो वो शंकराचार्य बहुत इम्प्रेस होते थे उनके बारे में। तो उनके बाद वो अचानक स्मॉल पॉक्स आकर मर गए। तो इनको समझे, वो बोले हैं इनको आचार्य बनाओ बोलकर। तो इनको जब नहीं हुआ, इनको कज़न को बनाया। इनको जब कज़न को बनाए, कज़न भी अचानक मर जाता है। जब वो बोलते हैं इनको बनाना है, तो जब इनको शंकराचार्य बनाते हैं, तो कम उम्र में सब कुछ जानना, उतना वो जगत गुरु क्या होता है। अब शंकराचार्य का पद अद्वैत आदि शंकरा ने ये शंकराचार्य 4 पीठ बनाया, और उनका खुद सर्वज्ञ पीठ ये बनाया, और धर्म को लेकर देश में प्रचार करो। उसके लिए धर्म के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में, वेद के बारे में और उपन्यास करने के बारे में वो एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। वो क्वालिफिकेशन वो होता है, वो सब जाने सभी थे उनके पास। तो उनको बने हैं, उनको शंकराचार्य बनाया है। एक दिन कंट्रोवर्सी में कोई बोला, शंकरी लोग बोले शंकराचार्य तो है ही नहीं, तुम जगत गुरु कैसा बनेंगे, तुम जगत गुरु माने तो दुनिया का टीचर, सबका टीचर हो। जब परमाचार्य बोलते जगत गुरु माने मेरे लिए दुनिया है मेरा टीचर, उनका समाधान था। तो क्या वह वेदों के भी पुनर्रक्षक थे? वेदों के बारे में उनको कितनी जानकारियां थी? वेद के बारे में पूरे, आज अगर भारत में वेद, अथर्ववेदा, धनुर्वेदा और हर किस्म के वेदा आज भी है, मौजूद है, वो केवल परमाचार्य की वजह से। तो इसके पीछे की उनकी शक्ति थी, जो उनके पास जिस तरह से उन लोगों को पहचान लेते थे, लोगों के मन की भावनाओं को पहचान लेते थे, तो किस तरह से वो छिपी शक्ति थी? उनको पहचान के उनके, अब देखो ये अपन क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, कृष्ण भगवान को इतना शक्ति थे, क्या है, कैसा आया? तो अपन साधारण में ह्यूमन, अपन ये कलयुग में अपन वो ब्लाइंड फेथ अपना साइंटिस्ट मानते नहीं, ये नहीं हो सकता है बोलते, मगर एविडेंस के बाद तो मानना ही पड़ता उनका शक्ति के बाद। शक्ति बाय बर्थ हुआ क्या, नहीं तो साधन से, तपस से शक्ति पाए क्या, अब ये डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जिस लेवल से साइंस इतनी ज्यादा आगे जा चुका है, तो क्या साइंस भी असफल रहा है? ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब उनको लोग ये समझते हैं सन्यासी है, अब वेद के बारे में जानते हो तो कोई बहुत बात कर सकते हो, साइंस के बारे में क्या होता है। तो एक मिसाल बोलता हूँ, एक प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, एक बच्चा येल यूनिवर्सिटी में जब इधर आया था, उनके पिताजी उनको स्वामी के पास लाए थे। तो स्वामी के दर्शन के लिए वो इंटरेस्ट नहीं था उसको, वो साइंस, लॉजिक और उनके बारे में तो शर्मगे सन्यासी से क्या बात कर रहा, मेरे को उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो स्वामी जी उनको पूछे, आप क्या कर रहे हो? बोल रहे मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। तो क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स में 2 ग्रुप्स हैं, वो मालूम है क्या, वो क्या है? तो वही बोले, यार ये सन्यासी क्वांटम फिजिक्स कैसा पता है उनको क्या है, और क्वांटम फिजिक्स में 2 थियरी है क्या पूछ रहे हैं। तो ये उनको तो बच्चा थोड़ा अलर्ट हो गया, ये आदमी कुछ जानता है कुछ। फिर बोले उसमें तुम कुछ दिन बाद में परमाचार्य बोले, या तुम क्वांटम फिजिक्स में नेगेटिव थियरी में पढ़ रहे क्या? एक सर्कल ड्रॉ करे, सर्कल में माइनस करे नेगेटिव,
और एक सर्कल ड्रा करे, उसमें प्लस ज़मीन पे लिखे। वो बोले तुम क्या पढ़ रहे हो, ये नेगेटिव थ्योरी पढ़ रहे हो या पॉजिटिव थ्योरी पढ़ रहे हो? और बच्चा हैरान हो गया, यार ये क्वांटम फिजिक्स नहीं, क्वांटम फिजिक्स में ये थ्योरी, ये नेगेटिव थ्योरी, पॉजिटिव थ्योरी पूछ रहे, इनको जान चाहते हैं। तो बच्चा समझ गया। तो मैं बोला वो नेगेटिव थ्योरी। सब ब्रह्माचार्य बोले क्यों पॉजिटिव थ्योरी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वो पॉजिटिव थ्योरी बहुत मुश्किल है। जब ब्रह्माचार्य उनके पास वेद पाठशाला में बच्चे, यंग बच्चे को बुलाया, बच्चा को उनको बुलाकर वेद में ये श्लोक, ये पेज, ये श्लोक तुम पढ़ो। तो बच्चे वो रिसेट करिए, ऑटोमेटिकली रिसेट कर लिए वो पेज में क्या है, तो वो ये पेज में ये श्लोक उन्होंने रिसेट कर दिया। वो बच्चा इतना हैरान होकर वो पूरा वो श्लोक वो पॉजिटिव थ्योरी के बारे में था। वो पॉजिटिव थ्योरी के बारे में तो बच्चा तो हैरान हो गया। तो बोले तुम येल में जाकर इतना खर्च कर रहे, इतना पढ़ रहे हैं, हमारे वेद में तो बच्चे तुम्हारे को वो पॉजिटिव थ्योरी पढ़ा रहे, इतना आसानी से पढ़ा रहे। तो ये बच्चा इतना हैरान होकर उनका नॉलेज में लेकर, साइंस के नॉलेज के बारे में और उपयोग के बारे में सोचकर उनके पैर में गिरकर सरेंडर हो गया। जी, जिस तरह से आपने एजुकेशन को लेकर बताया कि महापेरियावा का इतना बड़ा रोल था एजुकेशन में, तो क्या ये राजनीति में भी इनका इतना ही बड़ा रोल था? फ्रीडम मूवमेंट में सबसे बड़ा, अगर महात्मा गांधी का रोल इतना बड़ा था फ्रीडम मूवमेंट में, पर आध्यात्मिक फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम में पीछे से लेकर सलाह के रूप में, कार्याचरण के रूप में ब्रह्माचार्य का बड़ा योगदान था। जब महात्मा गांधी 1935 में और महात्मा गांधी और उनका मीटिंग हुआ था पालक्काड में, और वो संस्कृत में संभाषण हुआ पालक्काड में। बात करे बाद वो उसके बाद में महात्मा गांधी खुद ही बोला है, इनको सब जानते हो। तो उसके वो जो उनको फ्रीडम मूवमेंट में पहला मूवमेंट अपना फॉरेन गुड्स को बैन करने का कॉल ब्रह्माचार्य दिए थे देकर, और बंची की उनका मठ में सब लोगों को काजी शिफ्ट कर दिए। और उनका फ्रीडम मूवमेंट में पूरे राजगोपालाचारी से लेकर, महात्मा गांधी से लेकर, राजगोपालाचारी से लेकर, टंडन से लेकर सभी विशेष लोग फ्रीडम मूवमेंट में वो एक्टिव के लोग सभी आकर उनका मशवरा लेते थे। अब उन्होंने एक ही था, उन्होंने ओपन नहीं है, मगर फ्रीडम मूवमेंट में बहुत मेन रोल था उनका, पीछे का रोल था। तो क्या भारत में अभी तक ऐसी कोई भविष्यवाणी उन्होंने भारत में भविष्य को लेकर ऐसी कोई भविष्यवाणी की थी जो आज तक सच लगती है? 2-3 है जी। उनको जब फ्रीडम मूवमेंट आया तो भारत के बारे में उन्होंने एक ही बोले, इंडिया इज गॉट फ्रीडम बट इंडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट। और उनको एक ही फोरकास्ट थे, वो जिंदा है सुब्रमण्य स्वामी जी की बोले सो, एक दिन भारत सुपर पावर बनेगा और तुम रास्ता बनो, तुम रास्ता दोस्ती बनो। तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में उनका दिव्य दृष्टि था। उन्होंने जब भी बोले तुम जाओ चाइना से दोस्ती बनाओ। ये सुब्रमण्य स्वामी को चाइना भी जाए और मानसरोवर का रास्ता खोला है, और वो ब्रह्माचार्य था। और ये इजराइल का पहली से दोस्ती करो, इजराइल का पहला काउंसिलर उनके बारे बोलने बाद ही लॉबी करके सुब्रमण्य स्वामी उन्होंने खुद ही बोले, उनके पीछे स्टेटमेंट दिए, कन्फेस करे, ये सब ब्रह्माचार्य का बोले से उन्होंने लॉबी करे और हुआ। उनका फॉरेन पॉलिसी के ऊपर दूर विषय था। और इनके भविष्यवाणी विजन सुपर पावर बनेगा, फिर एक वापस जो कुछ पावर था वो सुपर पावर एक दिन बनेगा, मगर इंडिपेंडेंट प्रयास करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट शक्ति बनने के लिए, ब्रह्माचार्य का विजन। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई गुप्त रूप से भी महापेरियावा के पास सलाह लेने आते थे? बहुत से लोग आते थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आती थी उनके पास, राजीव गांधी प्रधानमंत्री देश के पास उनके पास आते थे, और पूरे गोलवारकर आरएसएस के लोग गोलवारकर आते थे उनके पास। गोलवारकर आरएसएस आज स्थापित है गोलवारकर के वजह से है, और गोलवारकर कंटिन्यू आरएसएस को स्थापित करा ब्रह्माचार्य की वजह से।
एक दिन उनका माता गुजर गए बाद गोलवारकर इतना डिप्रेस हो गए और सन्यासी बनना चाहते थे ये सब छोड़कर। जब परमाचार्य को लेटर लिखते, परमाचार्य बोले तुम आओ बात करिए, तो परमाचार्य बोले तुम क्यों उदास हो, माता काली एक फ्लैश है, ब्लड एंड बोन्स, असली माता तो भारत माता है, तो भारत माता तुम जाओ भारत माता की सेवा करो। उसके बाद ही आरएसएस को स्थापित कर ये किधर से किधर गया आरएसएस, आज देखो उनका विजन। तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू एकता को एक करने के लिए उनकी कोई ऐसी राजनीति जहां पे आज तक हम लोग वंचित हैं? अब हिंदू एकता ये उनका हिंदू कन्वर्शन के बारे में तो उनका लड़ाई था। बिल्कुल। आरएसएस को जब समर्थन करे, जब कन्वर्शन के बारे में नेल्लूर में आरएसएस के साथ उन्होंने एक प्रोसेशन निकाले, प्रोटेस्ट करते हैं कन्वर्शन के बारे में। वो कन्वर्शन को हिंदू कन्वर्शन के बारे में महत्वपूर्ण रोल था वो बड़ी, और हिंदू यूनिटी के लिए और टेम्पल्स का रेनोवेशन और एंशिएंट प्राचीन टेम्पल का रेनोवेशन के लिए बड़ा योगदान था परमाचार्य का। तुम लेकर कांची से लेकर साउथ ईस्ट वेस्ट, कश्मीर के टेम्पल से लेकर तुम्हारा बिहार के टेम्पल से लेकर हर टेम्पल में तो उनका योगदान था, रेनोवेशन कैंपेन चला है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या कभी महापेरियावा को भी क्रोधित होते थे? महापेरियावा को गुस्सा आता था? नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा उनके चेहरे में मौन था, मौन ने तो हंसी था, वो गुस्सा का सवाल ही नहीं था उनके पास। गुस्सा दिखना भी नहीं उनके चेहरे में, इतना रेड पॉल ब्रेंटन बोले सो, मैं उनका चेहरे में उनका लाइट, आई कैन सी द लाइट थ्रू हिज आईज एंड हिज फेस व्हिच इज रेडिएट सो पावरफुली, आई डोंट सी एनी अदर एक्सप्रेशंस इन हिम, whether anger or laughter or sorrow or anything. I don't see any expression except one expression in serenity. तो अब हमारे दर्शकों को ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जहाँ पे महापेरियावा के जीवन से ऐसा कौन सा है जिसने हमें अपने जीवन में उसे जरूर उतारना चाहिए, अमल करना चाहिए? परमाचार्य एक मिसाल वो तो प्रैक्टिकल आज हमको करना चाहिए। तो परमाचार्य में बहुत मानते थे आदमी की भलाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए और भलाई के लिए। उन्होंने मानते थे अन्नदान करो, और अन्नदान का मैं परमाचार्य के भक्ति को जो होने थे, तो मैं देशवासियों युवकों को बोलता हूँ अन्नदान ज़रूर करिए। बिल्कुल। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर ऐसे ही हम महापेरियावा के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ लेके आएंगे आपके बीच। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मेरे से ज़्यादा तो सर ही एक्सपर्ट होके आए हैं आज।